डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अमेरिका की बागडोर संभाली है, वो सभी के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। ट्रंप एक ऐसा नाम है जो वैश्विक राजनीति में चर्चा में रहता है। ऐसे में एक बार फिर राष्ट्रपति ट्रंप सुर्खियों में बने हुए हैं। टैरिफ विवाद के बाद अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अवैध नशीली दवाओं के उत्पादन और तस्करी से जुड़ी देशों की एक गंभीर सूची में शामिल कर दिया है। इस सूची में भारत का नाम पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के साथ जोड़ा गया है। अमेरिकी सरकार का आरोप है कि ये देश नशीली दवाओं के साथ साथ उनके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले खतरनाक रसायनों का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे अमेरिका में नागरिकों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। ऐसे में आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि क्या वाकई भारत इन नशीले पदार्थों का जिम्मेदार है या फिर ट्रंप भारत पर इसके जरिए दबाव बनाना चाहते हैं। आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से भारत को लेकर एक हैरान करने वाला फैसला लिया है। हाल ही में अमेरिकी संसद में प्रस्तुत एक विशेष रिपोर्ट में भारत को उन देशों की सूची में शामिल किया गया है जिन पर अवैध ड्रग्स के उत्पादन या तस्करी में लिप्त होने का शक जताया गया है। इस सूची में भारत के साथ साथ चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देश भी शामिल हैं। ट्रंप का ये कदम उस समय सामने आया है जब भारत और अमेरिका के बीच पहले से ही व्यापारिक और राजनयिक संबंधों में तनाव बना हुआ है। अमेरिका ने भारत से आने वाले कुछ उत्पादों पर 50% तक शुल्क बढ़ाया था। ऐसे में अब ये नई रिपोर्ट दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक प्रेसिडेंट डिटर्मिनेशन नामक रिपोर्ट में भारत को उन देशों में शामिल किया है जो अवैध ड्रग्स के उत्पादन और तस्करी में सक्रिय है। रिपोर्ट के मुताबिक अवैध नशीली दवाओं का निर्माण और उनका कारोबार अमेरिकी जनता की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इस सूची में एशिया के देशों में अफगानिस्तान, बर्मा, चीन, भारत और पाकिस्तान शामिल है। इसके अलावा बहामास, बेलीज, बोलीविया, कोलंबिया, कोस्टारिका, डोमिनिकन गणराज्य, इक्वाडोर, अल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, हैती, होंडुरास, जमैका, लाओस, मेक्सिको, निकारागुआ, पनामा, पेरू और वेनेजुएला भी इसमें है। खासकर अफगानिस्तान को लेकर इस रिपोर्ट में कड़ी आलोचना की गई है। ट्रंप ने 5 देशों अफगानिस्तान, बोलीविया, बर्मा, कोलंबिया और वेनेजुएला को पिछले साल अपने अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ विरोधी दायित्वों को पूरा करने में असफल बताया था। इन देशों ने ड्रग्स के उत्पादन और तस्करी के खिलाफ पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। इसके अलावा ट्रंप ने चीन पर भी कड़ा प्रहार किया और उसे फेंटेनाइल नामक नशीली दवा के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले प्रिक्सर रसायनों का दुनिया का सबसे बड़ा स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि चीन द्वारा इन रसायनों के निर्यात पर नियंत्रण न होने के कारण मेक्सिको और अमेरिका के रास्ते फेंटेनाइल की तस्करी बढ़ गई है। भारत सरकार और उसकी सुरक्षा एजेंसियां जैसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ड्रग्स के अवैध व्यापार को रोकने के लिए लगातार कदम उठा रही हैं। साल 2024 में कई जगहों पर बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं जब्त की गयी, जिनमें हेरोइन, भांग और सिंथेटिक ड्रग्स शामिल हैं। खासकर दिल्ली और महाराष्ट्र में कोकीन की जब्ती ज्यादा हुई है। इसके अलावा ड्रग्स की तस्करी और उत्पादन में शामिल कई गिरोहों को पकड़कर कानून के हवाले किया गया है। ऐसे में भारत नशे के खिलाफ लगातार कदम उठा रहा है। अगर देखें तो भारत की भौगोलिक स्थिति इसे ड्रग्स की तस्करी का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाती है। ये 2 प्रमुख अफीम उत्पादक क्षेत्रों गोल्डन क्रिंसेट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच स्थित है। ये क्षेत्र भारत में ड्रग्स की तस्करी के मुख्य स्रोत है। खैर, ट्रंप ने भारत को अवैध ड्रग तस्कर वाली सूची में शामिल तो किया है। ऐसे में ट्रंप का ये कदम क्या रंग लाता है, अब ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।